लंबू जिराफ पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो हमेशा ही अव्वल आता था और अपने माँ बाप का नाम रोशन करता था। इस बार 7वीं की परीक्षा में वो अव्वल आया था। हम तुमसे बहुत खुश है बेटा, तुमने हमारा नाम रोशन किया है। ये लो हमारी तरफ से ये तोहफा। मीठी उसकी तरफ एक तोहफा बढ़ाती है। वो उसको खोलता है तो उसमें बॉल और बैट होता है। अरे वाह, खेल का सामान। अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा, पर पहले मैं अपनी पढ़ाई खत्म कर लेता हूँ। बाहर से लंबू के दोस्त आवाज भी लगाते हैं कि अपना बैट और बॉल लेकर खेलने आ जाए, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसको पढ़ना होता है। वो अपनी पढ़ाई खत्म करके बैट और बॉल लेकर खेलने जाता है। जैसे जैसे सब क्रिकेट खेलने लगते हैं, वैसे वैसे लंबू को बहुत मजा आने लगता है। तू तो कुछ कदम में ही रन बना लेता है। हमारा छोटा सा खिलाड़ी मिनी भैंस इतना तेज नहीं दौड़ सकती। अरे इसमें मैं क्या करूं? ये तो टीम बांटने से पहले देखना चाहिए था ना। शाम होने लगती है। सब धीरे धीरे घर जाने लगते हैं। बस लंबू और किट्टू ही मैदान में रह जाते हैं। चल यार, मैं भी जाता हूँ अब। अरे थोड़ी देर और खेलते हैं ना। तू तो वैसे ही हमेशा अव्वल आता है, क्या करेगा इतना पढ़कर? चल थोड़ी देर और खेल लेते हैं। हाँ यार, बात तो सही कह रहा है। मैं फालतू में ही इतना मेहनत करता हूँ। अव्वल तो मैं सालों से ही आ रहा हूँ। चल खेल ही लेते हैं। रात सी होने लगती है, पर लंबू और किट्टू घर जाते ही नहीं है। लंबू की माँ मीठी लंबू को ढूंढते हुए आती है। क्या बात है, घर नहीं आना है क्या? इसलिए नहीं दिलाया था ये बैट एंड बॉल। अभी के अभी घर चलो। अरे खेलने दो ना माँ, मैं वैसे भी अव्वल तो आता ही हूँ। तो इस बार भी अव्वल ही आऊंगा। बिना पढ़े अव्वल नहीं आओगे, अब घर चलो। वो उसे डांटते डांटते घर ले जाती है और पढ़ने को कहती है। अब तो मैं थक गया माँ, अब मैं कल ही पढ़ूंगा। बस इतना कहकर सो जाता है। अगले दिन स्कूल से आकर वो फिर बैट एंड बॉल लेकर मैदान की तरफ भाग जाता है। चल किट्टू, बॉलिंग करवा। बस दोनों वापस खेलने में लग जाते हैं। यार मुझे तो पता ही नहीं था कि क्रिकेट में इतना मजा आता है। काश मेरे पास ये बहुत पहले से होता। अच्छा सुन, एक बात बताओ, आज क्या हुआ? हाँ बता बता। आज मैं स्कूल गया तो पर पढ़ाई नहीं करी। पास में क्रिकेट मैच चल रहा था, मैं वो देखने चला गया और किसी को पता तक नहीं चला। क्या बात कर रहा है? पता है क्या, मेरा एग्जाम आने वाला है। एग्जाम तो मेरा भी आने वाला है, पर मैं तो बिना पढ़े भी अव्वल ही आऊंगा। वो दोनों फिर से खेलने लग जाते हैं। लंबू का मन पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल हट चुका होता है। जल्द ही एग्जाम भी आ जाता है और लंबू को कुछ नहीं आ रहा होता है। वो इधर उधर देखने की कोशिश करता है। इस बार लगता है मैम ने किसी दूसरी किताब से पेपर बना दिया है। चलो जितना आता है उतना ही लिख देता हूँ। इस बार सारे टीचर्स ने यही किया है। जब मुझे ही नहीं आ रहा, जबकि मैं तो अव्वल आता हूँ, तो बाकियों को तो आ ही नहीं रहा होगा। जल्द ही एग्जाम खत्म होता है और रिजल्ट का दिन आता है। इस बार तो कमाल ही हो गया, जो कभी नहीं हुआ वो हो गया। लंबू को लगता है इस बार उसने कुछ ज्यादा ही अच्छा किया है। इस बार तो उसे इनाम मिलेगा। हाँ, तो इस बार हुआ ये है कि लंबू। इतना सुनते ही लंबू बड़ी अकड़ के साथ सर की तरफ बढ़ने लगता है कि उसके लिए तालियां बजेंगी। नत्थु तोता फिर आगे बोलता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लंबू इस बार हर विषय में फेल हुआ है। उसको सब में 0 मिला है।
इसी कारण लंबू अब एक क्लास पीछे कर दिया जाएगा। उसने अपने स्कूल में फेल होने का रिकॉर्ड बनाया है। उसके लिए तालियां! ये सुनते ही लंबू एकदम सदमे में आ जाता है और बाकी सब बच्चे हंसने लगते हैं। पर इस बार तो पेपर भी दूसरी बुक से था ना? इसने कहा दूसरी बुक से था। सारे पेपर्स अपने ही बुक से थे। तुमने पढ़ाई की होती तो पता होता ना। ये सब सुनकर लंबू शर्म से गर्दन नीचे कर लेता है। थोड़ी देर में छुट्टी हो जाती है और वो घर पहुंचता है। घर जाकर वो बहुत रोता है, रोते ही जाता है। माँ! माँ! मैं समझ गई, मेरे पास फोन आ चुका है। कितना समझाया था तुम्हें कि पढ़ लो, पर तुम हो कि समझ ही नहीं रहे थे। क्रिकेट की लत ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। पर माँ, मुझे वो खेलने में बहुत ही मजा आता है। मैं क्या करूँ? बेटा, हर चीज को ठीक तरीके से किया जाता है। हर चीज को थोड़ा थोड़ा समय दिया जाता है, खेल और पढ़ाई को भी। अपनी माँ की बातें लंबू को समझ आ रही थी। अब वो हमेशा क्रिकेट और पढ़ाई में तालमेल बनाकर चलने लगता है। फिर एग्जाम्स आते हैं और वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करने लगता है। अरे लंबू, आजा खेलने। पढ़ाई तो होती रहती है। नहीं, मैं अभी नहीं आऊंगा। पहले जितना माँ ने कहा है, मैं उतनी पढ़ाई खत्म करूंगा, फिर आऊंगा। फिर वो बहुत देर तक पढ़कर अपनी पढ़ाई पूरी करता है और खेलने जाता है। अपनी माँ का कहा मानकर थोड़ी देर में वापस भी आ जाता है। इस बार जब रिजल्ट आता है, वो सच में बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर अपना रिकॉर्ड बना लेता है। इस बार कमाल हो गया। लंबू इतने अच्छे नंबर लाया है जितना हमारे स्कूल में आज तक कोई नहीं लाया। इस बार उसकी वजह से उसका और हमारा नाम शहर के अखबार में छपेगा। और हाँ, एक बात और, वो अच्छा क्रिकेट भी खेलता है, इसलिए उसे स्कूल की क्रिकेट टीम में भी लिया जाएगा। ये सुनकर सब लोग लंबू के लिए खूब तालियां बजाते हैं और सबको उस पर बहुत गर्व होता है। पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत जरूरी होता है, पर अपने उज्जवल भविष्य के लिए दोनों को कितना कितना समय देना है, ये हमारी समझदारी होती है।